गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। इसमें परिचय में सबसे पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। हमें पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, कि भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कुछ नया ना बने, अर्थात उसमें कुछ नया ना बने। जैसे पेड़ों का कट जाना, सलाद बनाना या बटर का पिघल जाना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। या बल्ब का जलना, बुझना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, ये वे परिवर्तन है जिनमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है, परंतु उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक से समझ में आ रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और केमिकल रिएक्शंस के बाद क्या होता है? कुछ नया पदार्थ बनता है। जैसे कागज का जलना, जलने के बाद में राख बनी, नाम ही चेंज हो गया। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें कुछ नया पदार्थ उत्पन्न हो जाए, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इनका संगठन मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, अर्थात पहले वो कागज था और जलने के बाद क्या बन गया? राख। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। मतलब कि ये जो रासायनिक परिवर्तन है, ये कौन सी अभिक्रियाओं द्वारा होता है? देखिए, ये नौसादर है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। NH4 का मतलब अमोनियम और Cl का मतलब होता है क्लोरीन, और दोनों मिलकर क्या बने? अमोनियम क्लोराइड, जिसका साधारण भाषा में नाम है नौसादर। ये क्या है? चूना। चूने का फॉर्मूला क्या है? CaO। Ca मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन इससे मिलने के बाद में क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। ऐसे ही क्लोरीन नौसादर यानी अमोनियम से मिलने के बाद में क्या बन जाएगा? क्लोराइड। इसका मतलब सब क्या हो जाते हैं? जब ये संयुक्त होते हैं, पदार्थ बनते हैं ये, तो क्या हो जाते हैं? कंपाउंडिंग होती है इनमें, तो अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अब इनकी केमिकल रिएक्शंस कराएं। केमिकल रिएक्शंस कराने के बाद में क्या हुआ? देखिए, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी यौगिक जब बनता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, तो इसमें एक प्लस का होता है, एक माइनस का तत्व होता है। मतलब यहाँ पर क्लोरीन क्या है? माइनस का तत्व, और अमोनियम क्या है? गैस, प्लस की है ये। ऐसे ही कैल्शियम प्लस का होता है और ऑक्सीजन माइनस का होता है। ये पीरियोडिक टेबल में याद करा दिया जाता है कि कौन जो भी धातुएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? प्लस की, और सारी अधातुएं, गैसेस, ये सब माइनस में होती हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें क्या होगा? जब भी अब इसकी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब अमोनियम Ca या ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, इनसे संयुक्त होगा। तो अब अमोनियम तो प्लस का है, और दूसरा वाला इसे क्या चाहिए? माइनस। तो अमोनियम किसके साथ में जाएगा? या तो अलग हो जाएगा या O के साथ क्रिया करेगा। NH4O ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ना कुछ होता है। तो हमने क्या करा? यहाँ से O है तो एक ऑप्शन और बचा कि हम यहाँ से H4 में से H2 यानी जल के 2 अणु निकाल लें और O अलग कर लें, तो H2O बन गया। और Ca के साथ में Ca प्लस का और Cl माइनस का, CaCl2 बन गया। हमें पता है क्लोरीन कभी भी अकेला नहीं रहता, इसलिए Cl2। और वैसे भी कैल्शियम की संयोजकता क्या होती है? 2, जो कि क्लोरीन के पास आएगी, इसलिए क्या हो गया? CaCl2। और H2O जल का सूत्र, और लास्ट में अमोनिया अलग हो गई यानी NH3, क्योंकि एक H2O तो हमने यूज कर लिया। कितने वो बचे थे? हाइड्रोजन। हमारे पास हाइड्रोजन थे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखिए, ये 4 और 2 ये, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 8 थे, जहां हमने कितने यूज कर लिए? हाइड्रोजन 2 यूज कर लिए। हमारे पास कितने बचे? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 2 6। तो ये हाइड्रोजन हमारे पास 3 पूरे, यहाँ 6 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर हो गए, 8 पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक, और इस तरीके से हमारी पूरी इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। देखिए, NH4Cl ने CaO से क्रिया कर CaCl2 बनाया, H2O बनाया और अमोनिया बनाया। ठीक, इसके अमोनियम क्लोराइड से कैल्शियम क्लोराइड के गुण बिल्कुल भिन्न है, इसका रासायनिक सूत्र बिल्कुल भिन्न है। ऐसे ही जल बन गया और अमोनिया बन गया। ठीक है।